प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, सह आचार्य रसायन शास्त्र, शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज मैं आपको फिनॉल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे यौगिक जिनमें एक या अधिक हाइड्रोक्सी समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े हों फिनॉल कहलाते हैं। इस श्रेणी में जो पैतृक यौगिक, उसको हम फिनॉल कहेंगे, और इसमें बेंजीन वलय से केवल एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा रहता है। इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन या कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। फिनॉल कोई समावयता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि एरोमेटिक वलय में कोई भी एक क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बन परमाणु पर बंधित हो तो वह हमेशा एक स्थिति या पैरा स्थिति को प्रदर्शित करता है। फिनॉल्स में OH समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि एलिफेटिक प्राथमिक अल्कोहलों में OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब हम फिनॉल बनाने की सामान्य विधियां अर्थात जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। फिनॉल बनाने के लिए पहली विधि है रैसिक प्रक्रम। यह फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधियों में से एक है। इस विधि में सर्वप्रथम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए बेंजीन की क्रिया फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में तथा उच्च दाब पर क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो इससे क्लोरोबेंजीन बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब इस क्लोरोबेंजीन को जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा फिनॉल प्राप्त होता है और पोटेशियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में बनता है। दूसरी विधि है डाउस प्रक्रम। इसमें फिनॉल को बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को सीधे बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा बनाया जाता है। अब इस क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करा दें तो फिनॉल प्राप्त हो जाता है और सोडियम क्लोराइड सह उत्पाद के रूप में बनता है। तीसरी विधि है क्यूमीन से। आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। तो इस क्यूमीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो इसका लवण बनता है, अर्थात क्यूमीन परऑक्साइड बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर फिनॉल देता है और एसीटोन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगला मेथड है सैलिसिलिक अम्ल से। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर इसका लवण बनता है सोडियम सैलिसिलेट, जिसको सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएं तो फिनॉल बनता है और सोडियम कार्बोनेट बनता है सह उत्पाद के रूप में। गिरनार अभिकर्मक से भी हम फिनॉल बना सकते हैं।
फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का ऑक्सीकरण कराने पर फेनिल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसका यदि हम जल अपघटन करा दें तो फिनॉल प्राप्त हो जाता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से भी फिनॉल बना सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से करा दें मर्क्यूरिक आयनों की उपस्थिति में तो फिनॉल बन जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। डायजोनियम लवण से भी फिनॉल बना सकते हैं। डायजोनियम लवण को जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करा दें तो फिनॉल बनता है। फिनॉल के जो भौतिक गुण हैं, अर्थात पैतृक यौगिक फिनॉल रंगहीन होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण के कारण गुलाबी हो जाता है। फिनॉल जल में अविलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा का मान विलायकन ऊर्जा से कम होता है। फिनॉल्स के गलनांक और क्वथनांक बेंजोइक अम्ल से कम होते हैं, क्योंकि बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजन बंध के द्वारा द्विवलक का निर्माण कर लेते हैं, जबकि फिनॉल द्विवलक का निर्माण नहीं कर पाते। इस वजह से इनके गलनांक और क्वथनांक बेंजोइक अम्लों की तुलना में कम होते हैं। अब हम फिनॉल की अम्लीय प्रकृति के बारे में बताएंगे। फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है और ये फिनॉल अल्कोहल से प्रबल अम्ल होता है, अर्थात अल्कोहल से प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। इसका कारण ये है कि फिनॉल में फेनिल समूह का ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव यानी -I प्रभाव होता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, अर्थात जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध दुर्बल हो जाता है और ये अपना H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। बनने वाला फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, यानी रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। अधिकतम ऊर्जा मुक्त होती, इस वजह से रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। जबकि अल्कोहल में एल्किल समूह का धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव अर्थात +I प्रभाव होता है, जिससे ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध प्रबल हो जाता है और ये अपना H+ आयन आसानी से नहीं त्याग पाता। अतः ये अच्छे प्रोटॉन ग्राही की तरह कार्य करता है और जो एल्कोक्साइड आयन में किसी तरह का कोई अनुनाद नहीं पाया जाता, जैसा कि इस चित्र में फिनॉक्साइड आयन को अनुनाद के द्वारा कैसे रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है ये बताया गया है। फिनॉल 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। पहली प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में OH समूह की अभिक्रियाएं और दूसरे प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं